हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों का भावनात्मक विकास कैसा होता है, बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनका विकास कैसा होना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार। पीके एंड मेडिसिन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, छोटों के सामने अपना आदर्श रखें ताकि वे उनका अनुकरण कर सकें। दुष्प्रवृत्तियां तो कहीं से भी भगी चली आती हैं, पर सत्प्रवृत्तियों से पारिवारिक सदस्यों को प्रभावित करना होता है, तो उसके लिए बड़ों को ही अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। वास्तविक शिक्षा इसी प्रकार से दी जाती है। प्रभाव उपदेशों का नहीं, सामने प्रस्तुत होते रहने वाले आचरण का पड़ता है। मतलब जैसे कि बच्चों के सामने करते हैं, वैसा ही उसका आचरण बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि बच्चों को ही प्रयत्न पूर्वक बनना पड़ता है। हर बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, अगर उसे करने दिया जाए तो। यदि उसके अभिभावक यानी उसके माता पिता उसके समुचित विकास में पूरा पूरा सहयोग देने का अपना दायित्व ठीक तरह से निभाएं, तो कोई भी बच्चा न तो जन्मजात महापुरुष होता है और न असफल व्यक्ति। ये दोनों स्थितियां आगे चलकर उस नींव के आधार पर बनती हैं जो बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था में उनके माता पिता द्वारा रखी जाती है। बच्चे के समुचित जीवन विकास में माता पिता द्वारा उपेक्षा बरती जाने का एक कारण तो ये भी होता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार किया जाए, इस ज्ञान से वे सर्वथा वंचित होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि माता पिता अपने बालक को अत्यंत प्यार करने के कारण उसे संसार का सबसे प्रवीण यानी सबसे बुद्धिमान बालक समझते हैं, और निराधार ही अपने सद्भावना के कारण ये धारणा बना लेते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उन्हें अपने मोह के कारण उसकी स्वभावना और साधारण बाल लीलाओं में महापुरुष के लक्षण दृष्टिगोचर यानी दिखने लगते हैं या दिखते रहते हैं। इस विषय में एक मोहमाई माता का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, जिसने अपने अनुभव से बताते हुए स्वयं कहा है कि जब मैं पहली बार अपनी प्यारी पुत्री को पहली कक्षा में एडमिशन कराने ले गई, तो मेरे मन में यह विश्वास था कि जब जब वो मेरी 5 वर्ष की लड़की अपनी चतुराई भरी बातें करेगी, तो उसकी कुशाग्र बुद्धि पर सारी अध्यापिकाएं यानी सारी टीचर्स आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा करने लगेंगी और ऐसी होनहार बेटी पाने पर मुझे बधाई देने लगेंगी। किंतु वहाँ पर पहुँचकर मुझे अपने विश्वास पर बड़ी लज्जा आने लगी। मुझे ये देखकर कुछ कम आश्चर्य नहीं हुआ कि वहाँ जितनी माताएं अपनी बेटियों को एडमिशन कराने लाई थी, उन सबकी धारणाएं मेरी बेटियों के प्रति मेरी ही तरह थी। उस माँ का यह अनुभव प्रकट करता है, यानी उस माता का ये अनुभव ये प्रकट करता है कि सभी माता पिताएं अपने बच्चों की बाल लीलाएं देखकर यह समझ लेते हैं कि ये संसार का सबसे बुद्धिमान बालक है और आगे चलकर निश्चय ही बड़ा आदमी बनेगा। अपनी इस अति धारणा के कारण ही वे भगवान और नियति के भरोसे उसे अपने आप विकसित होने के लिए छोड़ देते हैं और किसी योजना और मानचित्र के आधार पर उसे विकसित होने में सहायता नहीं करते। ये एक माता पिताओं की भूल होती है। ना तो कोई बच्चा जन्मजात असफल व्यक्ति होता है और ना ही विशेष पुरुष। वो तो केवल इतना संवेदनशील अवश्य होता है कि अपने अभिभावकों यानी अपने माता पिताओं की हर क्रिया प्रक्रिया और चेष्टा को ध्यानपूर्वक देखता है और स्वयं भी उसका अनुकरण करने लगता है, यानी कि स्वयं भी उन्हीं की तरह वैसे ही करने लगता है। लेकिन वो बच्चा आगे चलकर वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसके माता पिता द्वारा उसके जीवन की नींव रखी जाती है। मैं उन माता पिताओं को सावधान करना चाहता हूँ।
माता पिता अपनी बुद्धिहीन और बुद्धू दिखलाई देने वाले बच्चों को प्रयत्नपूर्वक ऐसी जीवन रेखा पर डाल देते हैं कि दिन दिन उन्नति करते जाते हैं और असावधान वे माता पिता अपने अति विश्वास के कारण एकाग्र बुद्धि और होनहार बच्चों की अपेक्षा करके कहीं का नहीं रहने देते। तो इसलिए किसी भी माता पिता को अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। माता पिता अपने बुद्धिहीन और बुद्धू दिखलाई देने वाले बच्चों को प्रयत्नपूर्वक ऐसी जीवन रेखा पर डाल देते हैं कि दिन दिन उन्नति करते जाते हैं और असावधान वे माता पिता जो अपने अति विश्वास के कारण कुशाग्र बुद्धि और होनहार बच्चों की उपेक्षा करके कहीं का नहीं रहने देते। बच्चों को ऊंचा उठाना और यथास्थान पड़े पड़े सड़ा देने में माता पिता के प्रयत्न और प्रमाद का बहुत बड़ा महत्व है। यह सत्य किसी भी अभिभावक को किसी दशा में नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को जन्म दिया है तो अपना कर्तव्य और अपना उत्तरदायित्व तथा अपने महत्व का निर्वहन अच्छे से कीजिए। बच्चों को महान पुरुष बनाने में मदद करिए। आपका गौरव होगा, कुल का नाम होगा और देश व समाज का हित होगा। हर बच्चा एक महापुरुष बन सकता है। उसके भीतर ऐसी शक्तियाँ छिपी रहती हैं, उनका जागरण और नियोजन ठीक प्रकार से हो जाना चाहिए और ये दायित्व आप सब माता पिताओं का है। संसार में एक नहीं ऐसे हजारों महापुरुष के उदाहरण मिलते हैं जो शुरू में बहुत ही बुद्धू लगते हैं, किंतु प्रोत्साहन तथा वातावरण पाकर वे संसार के ज्वलयमान नक्षत्र बन गए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।